नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आषाढ़ मास के जो शुक्ल पक्ष के नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और किस तरह से हमें उसकी पूजा करनी है माता की और हमें क्या-क्या नियम लेने हैं। इसके बाद मैं आपको आगे और भी पूजा का जैसे किस तरह से हम अपनी कौन-सी मनोकामना के लिए आगे मैं सीरीज़ सी बना दूँगी, मतलब अगले जो कल मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम किस किस मनोकामना के लिए क्या क्या उपाय करें, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कब से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे और हमें क्या नियम लेने चाहिए। गुप्त नवरात्रे हम गृहस्थियों को करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इस विषय में भी आज मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि कई लोगों के मन में ये संशय रहता है कि गुप्त नवरात्रे हमें करने हैं या नहीं करने हैं। तो इस सब के बारे में भी आज बात करेंगे। तो इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो चलिए चर्चा को शुरू करती हूँ। तो जो गुप्त नवरात्रे हैं ये 6 जुलाई को शुरू होंगे, दिन शनिवार का होगा और इसका समापन 15 जुलाई को होगा, जो कि सोमवार पड़ेगा। तो शनिवार को शुरू होने के कारण माता घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। घोड़े पर सवार होकर जब भी माता आती हैं तो शास्त्रों के मान्यता के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो कहते हैं कि इसमें जो हमारे राजनीतिक उथल पुथल होती है बहुत ज़्यादा, प्राकृतिक आपदाओं की काफ़ी इसमें देखने को मिलती है। कहीं बाढ़ है, कहीं कोई मतलब किसी भी तरह का बाढ़ और किसी भी तरह के जैसे भूकंप वगैरह, इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों को खैर हम ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि माँ भगवती की जब हम पूजा करते हैं तो ये सब चीज़ें दाएं बाएं हो जाती हैं। ये तो हमें मतलब डरना नहीं है इन चीज़ों से, हमें अपनी पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देना है। तो हम किस तरह से करें पूजा, ये सब मैं आपको बताती हूँ। पूजा का जो भी नियम है वो सेम रहेगा। जैसे आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आप निंदा चुगली से दूर रहें और आप अपने घर में सकारात्मक विचार, जैसे सकारात्मक वातावरण बनाएं। अपने घर में सुबह जल्दी उठें, सारे घर की साफ़ सफाई करके भगवती की पूजा के लिए बैठ जाएं। अब कई लोग तो कहते हैं कि इसमें हमें कलश स्थापना करनी चाहिए, जौ भी बीजने चाहिए और कंजकों को भी बिठाना चाहिए, बुलाना चाहिए नवमी वाले दिन। लेकिन मैं जो मतलब मेरा मानना ये है कि जब ये नवरात्रि गुप्त हैं और जो भी मतलब हमारे जो शास्त्रों में भी ये बात कही गई है कि ये गुप्त नवरात्रि हैं, जो कि आम मतलब देखने से ही पता लग रहा है, जो हम बात भी जिस तरह करते हैं कि गुप्त गुप्त का मतलब होता है कि हमें कोई भी चीज़ उजागर नहीं करनी। जैसे चैत्र और जो शारदीय नवरात्रे आते हैं वो नवरात्रे उजागर होते हैं और ये नवरात्रे गुप्त होते हैं। तो गुप्त नवरात्रों में हमें गुप्त ही पूजा करनी चाहिए। तो जो हमारे चैत्र और आश्विन के नवरात्रे हैं उसमें हमारी 9 दुर्गे देवियों की पूजा होती है और इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। तो जो गृहस्थी लोग हैं उनके लिए ये जो नवरात्रि रखने इनकी मनाही है। लेकिन जो भाई बहन रखना चाह रहे हैं वो रखें नवरात्रि, लेकिन वो 9 दुर्गा की ही पूजा करें। ये जो नवरात्रे हैं, ये जो तांत्रिक लोग हैं, अघोरी लोग जो होते हैं, वो अपने गुरु के सानिध्य में या वो अगर इस पूजा को करने में समर्थ होते हैं तो वो अपनी मतलब देवियों को की जो शक्तियां हैं उन्हें सिद्ध करने के लिए ये नवरात्रि रखते हैं। तो कई लोग जैसे तीर्थ स्थान पे जो माँ के जहाँ पर भी दिव्य स्थान है तो वहाँ जाते हैं, जैसे बगलामुखी जाते हैं, कई लोग मातंगी माता के उसमें जाते हैं, धूमावती के उसमें जाते हैं। तो वहाँ बैठकर वो लोग अपनी पूजा साधना करते हैं और माता को सिद्ध करते हैं, उनके मंत्रों को सिद्ध करते हैं। तो गृहस्थियों के लिए इसलिए इनकी मनाही है। तो आप जब भी मतलब नवरात्रि रखें तो आप अपनी उन 9 दुर्गे देवियों की पूजा करें जो आप उन नवरात्रि में करते हैं और गुप्त रूप से करें। जैसे आप अगर जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं तो मेन इन जो माँ का मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, आप इसी मंत्र की माला का जाप करें। चाहे आप एक ही माला करें लेकिन माँ के सामने बैठ के करें और इससे ही आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा। इन जो 10 महाविद्याओं की जब हम पूजा करते हैं और ये जो गुप्त नवरात्रि हैं, ये सिद्ध जो हमारे मंत्र हैं वो सिद्ध जल्दी होते हैं और हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति इसमें बहुत जल्द से जल्द हो जाती है।
तो आप डरे ना, लेकिन आप जौ भी मत उगाइए, आप कलश की स्थापना भी मत कीजिए। आप सिंपल सादा जैसे आप अपनी पूजा करते हैं वैसे कीजिए। आप जैसे दुर्गा सप्तशती पढ़ें, आप दुर्गा चालीसा पढ़ें, माँ भगवत देवी भागवत पढ़ें। आप अपने घर में धूनी करें, जैसे गूगल दोबान की धूनी करते हैं वो करें, आरती करें। आप अगर आपके पास ये दुर्गा सप्तशती इस तरह पढ़ने का समय नहीं है, तो 108 नाम आप माँ दुर्गा के ले सकते हैं, 1008 नाम ले सकते हैं, 32 नाम ले सकते हैं आप माता के। तो इस तरह से भी आप माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब जो मेरी बहनें, जो मेरी माताएं हैं, वो अगर पूजा करने मतलब जो व्रत उठाने में असमर्थ है, वो बिल्कुल भी निराश ना हो। वो बिल्कुल अपने मन में ये ना सोचें कि हम ये नवरात्रि नहीं रख पा रहे हैं। वो आप लहसुन प्याज मत खाइए। और कई लोग एक आहार लेते हैं, जैसे आप रोटी ले रहे हैं और उसमें आपने एक दाल चुन ली, तो जैसे मूंग की दाल है वो आप ले लीजिए, मसूर की दाल मना होती है इसमें, तो आप मूंग की दाल और ये शाम के समय ये ले लीजिए, दिन में फलाहार ले लीजिए। और अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सा आप लहसुन प्याज का अपने ऊपर कर्म मतलब अपना जो आपका नियम है वो रख लीजिए और फिर आप अपना पूजा पाठ कीजिए। अगर जो लोग व्रत कर रहे हैं, तो घर में जो लोग रह रहे हैं उनको तो पता ही लग जाएगा कि व्रत रखा हुआ है, लेकिन जो घर के सदस्य हैं वो बाहर किसी से इस बात की चर्चा ना करें और आप स्वयं भी चर्चा ना करें कि आपने नवरात्रि रखे हैं। अगर आप 9 दिन के नवरात्रि रख रहे हैं तो आप 9 दिन के नवरात्रि रखिए, जौ मत उगाइए, आप कलश स्थापना मत कीजिए। माँ भगवती के सामने मानसिक रूप से आप कलश स्थापना कीजिए। मन में आप आंख बंद करके आप ये सोचिए कि मैंने कलश स्थापना भी की हुई है, मैंने जौ भी भिजा रखे हैं। और आप अपने जो आपके ग्रंथ हैं, जैसे देवी भागवत मैंने बताया, दुर्गा सप्तशती बताई, आप इस तरह से आप पूजा पाठ करें, क्योंकि ये नवरात्रि गुप्त है। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे, आपके घर में कोई आ गया तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आप कौन सी पूजा कर रहे हैं, और आप जब बता देंगे तो वो गुप्त तो रही नहीं। तो इसीलिए आप गुप्त रूप से पूजा करें। तो आप इस तरह से करें पूजा, और आपको इसका पूरा पूरा फल भी मिलेगा, और भगवती की श्री चरणों में आप अपने मन को एकाग्रचित होकर लगाएं। तो इसी तरह से आपके द्वार पर कोई व्यक्ति अगर आता है, ज़रूरतमंद, कोई भिखारी या कुछ मतलब दरिद्र नारायण, तो आप उन्हें ज़रूर दें। अपशब्द बोलकर उन्हें उनका अपमान ना करें। आप ये काम करें, आप दान पुण्य करें, आपसे जितना दान पुण्य होता है दान पुण्य करें। नवमी वाले दिन आप जैसे 9 जगह फल उठाकर रख सकते हैं, मंदिर में जाकर 9 जगह फल दे दीजिए। आपको अगर मंदिर में कोई एक कन्या भी मिलती है, 2 भी मिलती हैं, 3 भी मिलती हैं, 4 जैसे मतलब आपको मिलती है, आप वो फल उनमें वितरित कर दीजिए। आप फल भी दे सकते हैं, आप मिठाई भी बांट सकते हैं वहाँ पर जाकर, फिर आप अपना व्रत खोल लीजिए। मतलब इस तरह से आप करिए, इससे आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। मैं जिस तरह से मैं करती हूँ उसी तरह से बता रही हूँ। कई बार मैं 9 भी कर लेती हूँ, कई बार स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होता तो मैं खाली अष्टमी नवमी भी कर लेती हूँ। खाली एक अष्टमी का व्रत करने के बाद भी मैं व्रत को खोल लेती हूँ। तो इस तरह से आप व्रत कीजिए, और नवरात्रि में पूरे नवरात्रि आप बिल्कुल सकारात्मक और सात्विक खाना खाइए, और अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, और निंदा चुगली से दूर रहिए। ये सबसे बड़ा नियम है नवरात्रों का। तो आप इस तरह से करें पूजा। कल मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने, यदि कोई आपकी मनोकामना है तो उसके लिए आप कौन से मंत्र को जाप करें, और कौन से मंत्र जपें, और किस समय जपें, कितनी मालाएं करें, किस माला से आप जाप करें, ये सब जानेंगे कल। तो तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की। हर हर महादेव।